बेटा कई बार बीच बीच में ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ नहीं बन रहा, तुम्हें ऐसा लगता है, तो उस समय बिल्कुल भी देखो, आईआईटी की प्रिपरेशन है, ये कोई बैंक के चपड़ासी बनने की कंपटीशन नहीं है। यहां पर आप आईआईटी जेई, जिसकी विश्व में एक रेपुटेशन है, उसकी तैयारी कर रहे हो। तो बेटा बीच बीच में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस अंदर से कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तो छोड़ रहा हूं। सर बेटा हारना मत, ध्यान रखना, मेरी जब भी छोड़ने की बात मन में आए तो मेरी एक ही बात याद रखना, सफल होगा वही आखिर तक लगा रहेगा जो कहीं क्या तुमसे कुछ नहीं बन रहा, तुम्हें ऐसा लगता है, तो उस समय बिल्कुल भी देखो, आईआईटी की प्रिपरेशन है, ये कोई बैंक के चपड़ासी बनने की कंपटीशन नहीं है। यहां पर आप आईआईटी जेई, जिसकी विश्व में एक रेपुटेशन है, उसकी तैयारी कर रहे हो। तो बेटा बीच बीच में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस अंदर से कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तो छोड़ रहा हूं। सर बेटा हारना मत, ध्यान रखना, मेरी जब भी छोड़ने की बात मन में आए तो मेरी एक ही बात याद रखना, सफल होगा वही आखिर तक लगा रहेगा जो कहीं क्या सफल होगा वही जो आखिर तक लगा रहेगा कहीं। बस तुम लगे रहो, तुम लगे रहो, सब हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेवर गिव अप, आखिर तक लगा रहेगा कहीं, बस तुम लगे रहो, सब हो जाएगा। होगा फिजिक्स में, और तब अपन सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना? तो चलो, तो टाइम मैनेजमेंट और इसके बारे में आज मैंने बात की। तो याद रखना है, आज से तुम लोगों को 3 आवर्स के स्लॉट बनाना है और इन सब को तुरंत से इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और आज का काम आज तो तुम समझ लियो, इसके बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं। आज का काम आज, ये चीज तो हर हालत में करो, चाहे तुम दिन हो रात हो, सुबह तक पढ़ो, 3 बजे पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट ना हो जाता हो। तब तक करो जब तक कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट ना हो जाता हो। चलो, अब बहुत बात कर ली अपन ने, बोलो मजा आएगा नहीं मजा आएगा? ठीक, तो मिलेंगे इसी समय पे 11 o'clock की, क्योंकि पीपीटीज वगैरह का कुछ चक्कर होता है और मेरा क्लास तो चल ही रहा होता है, ऑलवेज सैटरडे भी चलता है, बाकी क्लास भी होता है मेरे पास, 4 क्लास होता है मेरे पास। तो किसी दुनिया की किताब का हो, ये सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें 10-20 क्वेश्चन और ऐड भी कर लेंगे। बोलो मजा आएगा नहीं मजा आएगा? ठीक, तो मिलेंगे इसी समय पे 11 o'clock की, क्योंकि पीपीटीज वगैरह का कुछ चक्कर होता है और मेरा क्लास तो चल ही रहा होता है, ऑलवेज सैटरडे भी चलता है, बाकी क्लास भी होता है मेरे पास, 4 क्लास होता है मेरे पास। तो थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, जाइए आप लोग खाइए, मजा लीजिए जीवन का। और ये बात मेरा याद रखना कि तुम क्या कर सकते हो ये तुम्हें पता नहीं, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। जस्ट स्टार्ट करो, अपने जीवन को ऐसा जियो कि तुम्हें लगे कभी 10 साल 20 साल बुढ़े होने के बाद सोचना कि हमने ड्रॉप किया था, तो लगे कि यार वो जो जीवन जिया था ना, और वो जो मेहनत किया था ना, वो मेहनत तो अल्टीमेट मेहनत था, और वो मेहनत तुम्हें जीवन में आज इतना कंफर्ट जोन पे पहुंचा दिया है। तो मेहनत, मैं तो तैयार हूं तुम्हारे साथ, बस तुम अपना जितना दम लगाओगे उतना अपन फोड़ेंगे। तो रेडी हैं अपन एकदम, आईआईटी में मैक्सिमम सब बच्चों का एनआईटी और आईआईटी में सिलेक्शन होए, हमारी यही ख्वाहिश है बेटा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। मैंने होमवर्क से 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं करना है, जितना बताया उसे रिवाइज करना है, कल प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे और थोड़ा सा बताएंगे। तो बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। और पढ़ने वाले बच्चे इतने गधे हैं, वो भी कुछ सामने नहीं आते, उनको ऐसे है जैसे देश के नागरिक। हमारे देश में कुछ भी चल रहा है उससे हमें क्या फर्क है, हम तो पूरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब है। अबे तुझे फर्क पड़ेगा उससे फर्क पड़ेगा तुझको। अगर तू अच्छा पढ़ने वाला है और तू नहीं बोलता है, तो पढ़ने वाले बच्चे अगर शांत बैठते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। चाणक्य ने कहा था किसी भी राज्य का विनाश तब सुनिश्चित हो जाता है जब उस राज्य के मंत्री और काबिल और ज्ञानी पुरुष शांत बैठ जाते हैं, सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते। तो ध्यान रखना ये बात बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े। तो बेटा क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन देख, अब आती है मैथमेटिकल ज्ञान की बारी। मैथमेटिकल ज्ञान बेटा क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन देखो, एक चीज और बताओ, कई बच्चे कहते हैं सर थ्योरी तो समझ में आती, क्वेश्चन नहीं बनते। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हर किसी को क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाए क्या करना है? सर सिर्फ क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता क्या करना है? तो बेटा अगर हर किसी को क्वेश्चन देख के समझ में आने लगे क्या करना है, तो कल को आईएएस का पेपर है, यूपीएससी का, तुम देखो अच्छा देख के समझ में क्या करना है, तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर देंगे सर। अगले दिन क्या का पेपर है, आईएएस का, देखो अच्छा देख के समझ में क्या करना है, अबे समझ में तो नहीं आता देखकर, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे होगा? बेटा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी करोगे, समय बिताओगे गणित के साथ, वैसे आपकी इसके साथ दोस्ती होगी, और जैसे जैसे आपकी इसके साथ दोस्ती होगी, यह अपने राज आपकी तरफ आपको बताना शुरू करेगा, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। अच्छा हाँ ये कहना चाह रहा है मेरा दोस्त, ये कहना चाह रहा है मेरा दोस्त, यही होगा। हाँ क्लियर है? तो बेटा धीरे धीरे ग्रेजुअल, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब हर चीज अपने समय पर होती है, हर चीज समय लेती है। आज तुमने आम के लिए पेड़ लगाया, बोया, तो ऐसा नहीं कि उस आम के बीज को, आम का पेड़ बनने में 100 घड़ा पानी लगता है और वो 10 वर्षों में ऐसा बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन बीज गाड़ा और पहले दिन जाकर 100 घड़ा पानी डाल दिया और अगले दिन जाकर आम तोड़ लोगे, नहीं। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो बेटा थोड़ा समय लगता है, थिंग्स टेक टाइम। तुम जो आज हो ये तुम एक दिन में तो नहीं बने ना, 25 दिनों में, पिछले इतने सालों में तुम बने हो ऐसे। अब उस चीज को तोड़ने में, उस चीज को ठीक करने में समय तो लगेगा ना, तो थोड़ा समय तो दो। हाँ चलो अब ये देखो मैथमेटिकल ज्ञान। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल x की पावर 4 + ax + bx² + cx + d। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों को पहले से पता होगा, तो प्लीज अपनी खुशी को अपने अंदर ही थोड़ा दबा के रखें, ठीक। और वेयर abcd बिलोंग्स टू r, जहां abcd क्या है, रियल नंबर्स हैं। 0 पर p की वैल्यू 6 आती है, 1 पर 7, 2 पर 8, 3 पर 9, तो आपको p4 फाइंड करना है। तो अधिकांश बच्चे जो पहली बार देख रहे होंगे, अधिकांश बच्चे ये सोचेंगे पहले 0 रख दें तो सर d तो आ गया 6, फिर 1 रख दें, फिर 2 रख दें, फिर 3 रख दें, फिर इक्वेशन बना लेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे बेटा, लेकिन दैट इज वेरी जीरो। चलो अब ये देखो मैथमेटिकल ज्ञान। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल x की पावर 4 + ax³ + bx² + cx + d। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों को पहले से पता होगा का कोई फिजिक्स नहीं होता, ये जब रोटेशन करेंगे तब मजा आएगा। पहले तो जो कर रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से करेंगे। तो एक बात ऑलवेज मेरा याद रखना कि मेहनत और जो जीत के बीच का फासला है, वही ये जर्नी है जो हम कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट किया है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो जो तुमने अभी जो सोचा है, जब वो मिलेगा ना बेटा, तब जो तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी होगी ना, और वो जो खुशी के आंसू निकलेंगे ना, वो जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देगा ना दिल को, उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारे पिताजी पूरे गांव को लड्डू मिठाई बांटते रहेंगे, खिलाते रहेंगे और बोलेंगे मेरा बेटा और बेटी आईआईटी सेलेक्ट हो गया। वो जो खुशी है ना, वो खुशी का कोई भी दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो जीवन में अगर तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हो तो सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम्हें आज अपना 100% पे करना है। यू हैव टू पे योर 100% नाउ टुडे। अगर तुम आज अपना 100% पे कर लो ना तो आई गारंटी कि तुम श्योर शॉट टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में रहोगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वेट्स पिलानी हो, बस तुम अपना 100% पे करो। पे जस्ट पे योर 100%। रिजल्ट भगवान देते हैं ऐसे लोगों को जो दिन रात मेहनत करता है। तो ये बात अपने दिल में बिठा लो कि मुझे इतना इतना मेहनत करना है ना कि आईआईटी और एनआईटी और वेट्स पिलानी और ये टॉप कॉलेज में ही जाना है। तब जो मजा आएगा ना वो मजा ही अलग है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। तो अपने आप से प्रॉमिस करो, वादा करो कि एकदम फोड़ के आना है। तो याद रखना, एक लाइन में बोला था, आज एक शायरी दे रहा हूं, तुम्हारा पुराना ही है ये वैसे। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जब तुमने ठाना है तो उसके लिए जुनून चाहिए। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। या आसमां भी आ जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, इरादों में वैसा जुनून चाहिए। तो अपने एटीट्यूड को इतना तगड़ा बनाओ, अपने अंदर जो अंदर इंटरनल एनर्जी है ना, जो इमोशनल एनर्जी है, उसको टच करना चाहिए। नहीं यार मेरे को फोन है, अपने पेरेंट्स को खुश करना है। और जो भी दुनिया में तुम्हें बोलता है कि तुमने ये तुम तो ड्रॉप करो, ड्रॉप नहीं करता, उसको आंसर करना है। तो वो जो इमोशनल एनर्जी ना उसको डेवलप करा, और उसी को मैं बोलता हूं खून जलाना। तो रात में दिन रात मेहनत करोगे ना, तभी वो इमोशनल एनर्जी निकलेगा जो तेरे अंदर है। और उसके बाद बेटा दुनिया की किसी ताकत की आवश्यकता नहीं होगी, तुम तो एकदम फोड़ दोगे। कोई नहीं रोकने वाला है तुम्हें दुनिया में, लेकिन अंदर से वो चीज चाहिए, अंदर का आग निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो बच्चा लोग फिर से थैंक यू। अब आप लोग जाइए। एक बच्ची मुझे सीएनडी पूछी थी तो उसके लिए बता देता हूं बेटा, अगर a by b इज इक्वल टू c by d हो ना, तो एक बार बैकलॉग है, सैटरडे और संडे को कंप्लीट करते हैं। सर आपने सैटरडे को लेक्चर लगा दिया, बेटा मंडे को क्लास भी तो नहीं हुई थी। ये कोई मैंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई है, ये मैंने मंडे वाली क्लास को आज लगाया। तब ये सोचो सर ने एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, ओहो अब तो हमारा बहुत लॉस हो गया। आज के दिन तो हैंडपंप उखाड़ देते, गदर मचा देते, जाकर बराबर के देश से हैंडपंप उखाड़ कर वहां पता नहीं क्या क्या कर देते हम। समझ में आया? हाँ, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है आज मंडे वाली क्लास को दोबारा लगाया है, क्योंकि मंडे को क्लास नहीं हुई थी इसलिए। और अभी से बेटा बैकलॉग होने लग गया ना तो कोई बात नहीं। ऐसे पता क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे भी प्रयास 1.0 में पढ़ रहे हैं, फिर आगे प्रयास 2.0, फिर लोग कहेंगे हमारा बहुत बैकलॉग हो गया है, अब हम नहीं शुरुआत करते हैं, प्रयास 2.0 में जाएंगे, फिर प्रयास 2.0 से वो नई बिगिनिंग करेंगे, वहां थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से कुछ पढ़े हैं, वहां कुछ ज्यादा समझ में आएगा। वाह मजा आ रहा है सर, वहां तो बिल्कुल समझ नहीं आता, यहाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि तुमने पहले पढ़ लिया। फिर क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। फिर सर प्रयास 3.0 नहीं आ रहा है क्या? फिर प्रयास 3.0 में जाएंगे सर, अब हम नई शुरुआत करेंगे। और जैसे ही नई शुरुआत करते करते लास्ट आ जाएगा आईआईटी का एग्जाम, लास्ट आ जाएगा आईआईटी का एग्जाम, बस यही होगा। ठीक है ना, लास्ट आ जाएगा आईआईटी का एग्जाम। तो ध्यान रखें, बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। सर हो रहा है, जागो फिर रात को यार, किसने कहा सोने को? 2 बजे तक जागो, 3 बजे तक जागो, पढ़ो। अभी पढ़ोगे और क्या करोगे? क्या करोगे? दीवार को देखोगे बैठकर, खाली बैठोगे, हाथ में हाथ रख के खाली बैठोगे कुर्सी पर, या फिर बेड पे सो जाओगे, क्या कर लोगे? हाँ सर बात तो सही है सर, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी सर। आईआईटी सबको बनना है, आईआईटी सबको बनना है, लेकिन मुफ्त में बना दो, बिना पढ़े बना दो सर, ऐसा नहीं होता बेटा। फिर क्रैश कोर्स बिल्कुल सही। और फिर ज्यादा होगा तो लोग तो प्लेटफॉर्म बदल देंगे, प्लेटफॉर्म बदल देंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे। चलिए ये हो गया भाई। हाँ सर चलो आप फटाफट पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो गई सर? डी रियल कैसे? अमन शुक्ला जी थोड़ी अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ABCD 4 रियल नंबर है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है B माइनस है। तो बेटा सोच के बताओ, 2 रियल नंबर को अगर माइनस करूंगा तो आंसर इमेजिनरी आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा बेटा, तू ही ला सकता है, रजनीकांत ला सकता है, बाकी हम तो नहीं ला सकते बेटा, हम तो नहीं ला सकते इमेजिनरी, क्योंकि 2 रियल नंबर को घटा के आंसर रियल नंबर ही आता है बेटा, इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता। रजनीकांत कैन ब्रिंग, अदरवाइज नो वन ऑन दिस अर्थ कैन ब्रिंग अ इमेजिनरी आंसर, सो देयरफॉर D हैज टू बी अ रियल नंबर। हां सर क्लियर हो गया है सर, हां सर क्लियर हो गया सर, क्लियर है सर। आई होप ये क्लियर हुआ, आई होप ये क्लियर हुआ। C माइनस A नेगेटिव, C माइनस A इज नेगेटिव, C माइनस A नेगेटिव हो गया बेटा, C माइनस A नेगेटिव होगा बेटा, C माइनस A जरा सोच के बता बेटा, C माइनस A नेगेटिव हो गया बेटा। बाइसेक्टर्स हो जाएंगे, बाइसेक्टर्स आर x बराबर 0 एंड y बराबर 0, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हां पीछे का आप कैसे भूल सकते हो? कहना ही बेवकूफी है, पीछे का भूलते जा रहे हैं। जब रिवीजन, जब डीपीपी में हर रोज 4 सवाल आते हैं तो कैसे बनाते हो? या तो तुम बनाते ही नहीं हो, तभी भूलोगे। कई लोग ऐसा पीछे का भूलते जा रहे हैं, अब कैसे भूलोगे यार? जब तुम्हारे पास डीपीपी में हर रोज सवाल आ रहे हैं, अब तो पीछे का अगर तुमसे सवाल नहीं बना तो जाके पहले पीछे क्लास नोट्स देखो और फिर उन सवालों को रीअटेम्प्ट करो, तो कैसे भूलोगे तुम? तो सीधा सीधा जो लोग कह रहे हैं ना हम भूलते जा रहे हैं पीछे का, ऐसा तभी होता है जब आप अब डीपीपी को नहीं कर रहे, जो उसमें रिवीजन क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप नहीं कर रहे, तभी आप भूलोगे। अगर आप रिवीजन क्वेश्चन रोज बना रहे हो कम से कम 5 6, तो यार कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। ये तो सिर्फ तुम्हारी मानसिकता है कि हम डीपीपी नहीं करेंगे और हम भूलते जाएंगे और फिर हम क्लास में बोलेंगे हम तो भूलते जा रहे हैं। हां मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूलेंगे। क्यों? अब यार कोटा में बंसल में यही तो था, वहां पर यही तो करते थे। डीपीपी में हर डीपीपी में पिछले सवाल आते रहते थे, तो क्या होता था? बच्चा पूरा कोर्स के टच में रहता था, कभी भूलता ही नहीं था। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया भाई। अब इसके बाद में बस इतना ही तो पढ़ा था पहले हमने, फिर हमने यह भी पढ़ा था एक चीज, वी डिड वन। बोलो अब देखो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब होल ऑफ द आईआईटी एग्जामिनेशन, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो। लगभग जेईई मेंस में आप पाएंगे 4 से 5 सवाल तो इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे, इस पूरी यूनिट से मिलेंगे, इस पूरी यूनिट से। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस पूरी यूनिट से आपको वहां 4 से 5 सवाल मिलेंगे, यानी लगभग 20 से 25 मार्क्स, 20 से 24 मार्क्स का आपको यह चैप्टर देखने को मिलेगा जेईई मेंस में। और जेईई एडवांस में आपको इसके 3 या 4 सवाल तो बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे, मिलेंगे वहां भी मिलेंगे, 3 या 4 सवाल तो वहां भी देखने को आपको मिलेंगे आमतौर पर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और उसका बेस क्या है? सबसे पहली चीज स्ट्रेट लाइन, उसका बेस है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पता होना चाहिए, इमेज पता होना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जेईई एडवांस में यह पूछा नहीं जा सकता या जेईई मेंस में पूछा नहीं जा सकता। लेकिन हां इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो पूरा पढ़ना ही चाहिए। यानी कुल मिलाकर लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 8 तक, हां 8 या 9 तक, 8 तक सब कुछ पता होना चाहिए। 8 तक के लेक्चर में सारी चीजें पता होनी चाहिए। हां कल से करवाया था, अच्छा कल से करवाया था तो फिर रहने देना वो पुराने वाला, ठीक है ना। समरी लेक्चर बेटा, एक चीज और, समरी लेक्चर की आदत देखो, मैंने क्या कहा था ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फर्क है? ऑनलाइन वाला चाहता है सब कुछ टीचर कर दे, सब कुछ टीचर कर दे, आप ही कर दो, समराइज भी आप कर दो, शॉर्ट नोट्स भी आप दे दो, समरी भी आप ही करवा दो, सब कुछ हम ही करवा देते। तुम क्या करोगे? हम सिर्फ बैठेंगे सोफे के ऊपर और देखेंगे मजे से मूंगफली खाते हुए। नहीं, समरी तुम्हें खुद करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पढ़ाई करते हो वो बेटर रहता है, हमेशा बेटर होता है, यह बेटर होता है।
तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप खुद रिवाइज करो, खुद, है ना। ये किराए का आदमी रखोगे कि सर आप खा लो हमारी जगह खाना, हमारा पेट कैसे भर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो पढ़ाई तुम करोगे तब ना तुम्हारे दिमाग में आएगा, या पढ़ाई हम करेंगे तब तुम्हारे दिमाग में आएगा। हाँ, तो आपको करना है सारा रिवाइज। तो एक बार स्ट्रेट लाइन अच्छे से रिवाइज कर लें, और अगर आपने अभी तक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भैया पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ो, बिल्कुल ही कोरे हो, लाइन की इक्वेशन नहीं पता, स्लोप भी नहीं पता, किस चीज का नाम है, तो भैया फिर कोनिक मत पढ़ो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में पता है, तो फिर आओ मेरे साथ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। छोटी सी एक मिनट, कोशिश कर हर हल निकलेगा, कोशिश कर हर हल निकलेगा। तुझसे बात कर रहा हूं मैं, तुझसे हाँ, इधर मत देख, तुझसे बात कर रहा हूं क्या। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सबन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सबन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हर हल निकलेगा, कोशिश कर हर हल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा, औलाद का भी बल निकलेगा। हिम्मत रख, ताकत जुटा, औलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। याद रखें, ये बात बहुत याद रखें, यह बात याद रखें। आपको हर तरीके से कोशिश करना है। कभी भी मन में हार नहीं मानी है तो मैं हार रहा हूं, मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से आपको कभी नहीं सोचना है, इस तरह से आपको कभी नहीं सोचना है। जो है आज थमा थमासा, जो है आज थमा थमासा, कोशिश कर कल चल निकलेगा। क्या जो है आज थमा थमासा, जो है आज थमा थमासा, कोशिश कर कल चल निकलेगा। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, हो ना हो वो दूसरी बात है, कोशिश ना करें गलत बात है, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें और पूरे दिल जान से कोशिश करें, मंजिल मिलेगी जरूर। जब दिल में एक सच्ची आग जल रही हो लगन की, तो ईश्वर भी उस आग को और भड़काता है और आपको उस मंजिल तक का रास्ता दिखाता है खुद अपने आप। इसलिए मेहनत करते रहें, खूब मेहनत करें, दिल में सच्ची लगन रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू। नहीं ते गरम तेल लगा देता हूं, इनसे बता देना। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार करने की शक्ति सिर्फ एक इंसान में है, चमत्कार करने की शक्ति सिर्फ एक इंसान में है, और वो हो तुम, और वो हो तुम। तुम्हारे लिए चमत्कार करने कोई देवता नहीं आएगा, कोई भगवान नहीं आएगा, तुम्हें चमत्कार खुद से करना होगा, अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। तो ध्यान रखें, अपनी जिंदगी का चमत्कार कोई और नहीं, सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम। तो ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।